भोलू सिंह हत्याकांड के नाम से आप लोग जानते होंगे कि भोलू सिंह हत्याकांड बहुत ही चर्चित हुआ था, इसलिए कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस इन्वॉल्व थी। यहाँ पर विधायक का नाम आ गया था। जिस नेता ने आवाज़ उठाया था भोलू सिंह हत्याकांड की, उसी के थाना क्षेत्र में तीन हत्याएं होती हैं और एक लोगों पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन नेताजी की आवाज़ बंद है। लेकिन क्या इस देवा के हत्याकांड के पीछे राजेश चौहान की हत्याकांड गुल हो जाएगी? जब अखिलेश यादव जी गोंडा आए तो गोंडा में तीन हत्याएं हुई। आप थाना उमरी बेगमगंज, भले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या वहां पर जो हत्या हुई उसके परिजनों से आप मिले? नहीं मिले। कि जिस राजेश के हत्याकांड से देवनारायण और देवा की कहानी चर्चित हुई, उस राजेश हत्याकांड के आरोपियों का अभी तक ना तो पुलिस पता लगा पा रही है और ना ही विपक्ष के लोग उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। गौरा विधानसभा में सिंह साहब थे और पुलिस कस्टोडियल में जो मौत हुई वहाँ यादव जी थे। और जब जिस कहानी को लेकर इतनी चर्चा हुई राजेश हत्याकांड को लेकर, उस राजेश के हत्यारों का अभी तक भी नहीं पता है। योगी जी की पुलिस यही पुलिस है कि पिछले गोंडा में पिछले कुछ महीने पहले ये ऐसे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे थे कि हाथ में तख्ती लिए हुए अपराधी डर के मारे, पुलिस के डर के मारे, पुलिस के खौफ से खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन उसी पुलिस, जिस पुलिस के खौफ से लोग भाग रहे थे, जिस पुलिस के खौफ से लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, उसी पुलिस के नाक के नीचे, उसी पुलिस के थाने में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और लगातार 2 दिनों तक 2 रात में 2 हत्याएं होती हैं और पुलिस चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहती है। राजेश के हत्यारों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या राजेश के हत्यारों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए या बाबा की पुलिस राजेश चौहान के हत्याकांड में फेल नजर आ रही है? आखिर राजेश चौहान के हत्यारों पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है और सरकार, योगी सरकार की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और उसी नेताजी के क्षेत्र में तीन हत्याकांड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी भी आवाज़ नहीं है और ना तो योगी जी के किसी मंत्री, किसी नेता का जवाब आया, बयान आया कि वहाँ पर इतना गलत हुआ है, पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए या पुलिस को इतने घंटे में खुलासा कर देना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बहुचर्चित हत्याकांड नवाबगंज में देवा हत्याकांड की जो पुलिस कस्टडी में हुई थी, खूब चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष की पार्टियां भी सरकार को जमकर घेर रही हैं। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं और अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता उस परिजन से, पीड़ित परिजन से मिलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जब किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाए तो नेताओं को जो समाज सेवा का ठेका लिए बैठते हैं उनको जाना चाहिए। किसी भी पीड़ित परिवार के साथ में, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो। लेकिन जो नवाबगंज थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, जो वहाँ पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, तो विपक्ष की सभी पार्टियां, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की प्रबल दावेदार और मजबूत पार्टियों में गिने जाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी वहाँ तक पहुँचते हैं और परिजनों को जो उनसे यथाउचित उनसे हो सकता है वो सहायता राशि और उनको आश्वासन देते हैं, सहायता करने की, मदद करने की भरोसा दिलाते हैं परिजनों को। लेकिन क्या आप ये भूल गए कि देवा हत्याकांड में पुलिस इन्वॉल्व थी? इसलिए आप लोग इतने उत्साहित थे मदद करने के लिए, इसलिए आप उत्साहित थे कि देवा हत्याकांड को चर्चित में लाया जाए क्योंकि पुलिस पर आरोप लगा है। लेकिन क्या आप भूल गए कि जिस देवा और देवानारायण यादव की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, परिजनों ने जो आरोप लगाया, पर पुलिस कस्टडी में वो देवा क्यों पहुंचा? कहीं ना कहीं उस पर हत्या का आरोप या हत्या के संदिग्ध दायरे में, पुलिस के दायरे में हत्या के कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा था, कहीं ना कहीं पुलिस को सबूत मिला होगा कि देवानारायण उस देवा उस राजेश की हत्या में शामिल है या शामिल हो सकता है। तभी पुलिस ने उसको थाने पर लाया और कहीं ना कहीं कुछ दोषी पुलिसकर्मियों के कारण उस देवा की बेरहमी से पीटकर या जिस भी तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया, उसकी मौत हो जाती है और परिजनों ने हत्या का पुलिस पर आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने और प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लेकर उन पुलिसकर्मियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो वहाँ के SHO थे, प्रभारी थे, और जितने भी वहाँ पर दोषी पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा तत्काल उन पर FIR दर्ज किया गया और कुछ लोगों को निलंबित करके लगभग पूरे थाने को फेरबदल कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। अब आप कहेंगे जिसने हत्या की उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस को निलंबित किया गया, फिर उसमें क्या बचा?
विपक्ष की ये मांग है कि कहीं ना कहीं जो उसमें हत्या में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर भी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। सारी चीज़ें सही है, आपकी सहायता दीजिए, पीड़ित परिवार को जितनी मदद हो सके, और दोषी पुलिसकर्मियों की जितनी निंदा हो जाए, जितनी सज़ा मिले उतनी कम है। आपका आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप भूल गए कि जिस देवा और देवनारायण की हत्या हुई उसकी हत्या क्यों हुई, पुलिस कस्टडी में लाया क्यों गया? ये आप भूल गए कि जिस कहानी की शुरुआत नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव से शुरू हुई थी, उस कहानी का अंत नवाबगंज थाने में हो जाएगा। आप जानिए कि जिस झोला छाप डॉक्टर की हत्या हुई थी उसी में कहीं ना कहीं इनका रोल पुलिस ने जाना, तभी इनको थाने पर लाया। हालांकि पुलिस ने बहुत ही गलत और निंदनीय अपराध किया, जिस पर पुलिस अपने ही विभाग के अधिकारियों पर, अपने ही विभाग के पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी पंजीकृत किया। जिसके बाद विपक्ष की कहने का मतलब यह है कि सहायता दीजिए, सबको दीजिए, आवाज़ उठाइए, गरीबों की आवाज़ उठाइए, सबकी आवाज़ उठाइए, पीड़ितों की आवाज़ उठाइए, सही है। लेकिन जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आप ये भूल गए कि गोंडा ज़िले में लगातार 2 दिन हत्याएं हुई थी और दोनों हत्याएं रात में हुई थी। एक थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र में और दूसरी नवाबगंज थाना क्षेत्र में। आपने देवनारायण यादव को सहायता राशि दी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ये भूल गए कि जिस झोला छाप डॉक्टर की बात की जा रही है, जिस झोला छाप डॉक्टर की वजह से देवनारायण और देवा को थाने में बुलाया गया, उसके परिवार का क्या हाल होगा? हमारी टीम भी वहाँ गई थी। वो जिस एरिया में डॉक्टर राजेश रहते हैं, डॉक्टर का परिवार रहता है, वो लगभग एक तराई इलाका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आखिर उनके परिवार पर क्या बीत रही? क्या देवनारायण हत्याकांड में राजेश हत्याकांड गुल हो जाएगा? क्या उसके आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे? या जो भी पक्ष या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां मदद करने के लिए आगे आ रही हैं, तो क्या स्पेशली एक ही व्यक्ति की मदद की जा रही है? क्या देवनारायण यादव की हत्या हुई तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, इसलिए आप उसकी मदद कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं? लेकिन राजेश की भी हत्या हुई, उसके भी परिवार हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी पूरी फैमिली है, और उसके आगे पीछे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। उसकी मदद क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए कि यादव जी थे, इसलिए आप चले आए कि कहीं ना कहीं यादव समाज ना नाराज़ हो जाए। अखिलेश जी, यादव समाज नाराज़ हो जाएगा तो जिस पर आपकी नैया चलती वही डूब जाएगी। यही कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में ही शुरू हुई थी, जहाँ से ये कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति हो रही है। गौरा विधानसभा में भी एक बहुचर्चित हत्याकांड हुई थी, भोलू सिंह हत्याकांड के नाम से आप लोग जानते होंगे कि भोलू सिंह हत्याकांड बहुत ही चर्चित हुआ था, इसलिए कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस इन्वॉल्व थी। यहाँ पर विधायक का नाम आ गया था, और विधायक का नाम आने की वजह से यहाँ पर विपक्ष के लोगों ने नहीं घेराव किया था, यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोगों ने ही घेराव किया था। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में रहकर सत्ता का विरोध करना भी आसान नहीं है। जिस नेता ने आवाज़ उठाया था भोलू सिंह हत्याकांड की, उसी के थाना क्षेत्र में 3 हत्याएं होती हैं और एक लोगों पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन नेताजी की आवाज़ बंद है। क्यों बंद है? यहाँ पर भोलू सिंह थे इसलिए नेताजी आए, और वहाँ पर यादव जी थे इसलिए अखिलेश यादव जी आए। लेकिन क्या राजेश चौहान, जब यहाँ जात पात की बात हो रही है तो कहना पड़ रहा है, राजेश चौहान बिरादरी के थे, चौहान समाज के थे, क्या उनके हत्यारों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? या उनकी हत्या हुई, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कौन से नेता वहाँ गए और उनके परिवार वालों को मदद दिए, और किस नेता ने आवाज़ उठाई कि आखिर राजेश चौहान के भी हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए? अगर देवा की हत्या हो गई, पुलिस ने किया, पुलिस इन्वॉल्व थी, तो बड़े तेज़ तर्रार की सरकार इसमें घिर रही है। अच्छा है, गलत किया है तो सरकार को घेरिए, कोई रोकने नहीं जाता है। लेकिन यहाँ जब हत्या की ही बात हो रही है तो भोलू सिंह हत्याकांड में आपने आवाज़ उठाया, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने उठाया। देवा के मामले में सत्ता के लोग तो नहीं आए, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई हो सकती थी की, हालांकि अभी पुलिस विफल है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है उन दोषी पुलिसकर्मियों की जिन्होंने देवा के मामले में हस्तक्षेप किया, देवा को मौत के घाट उतारा। उन पुलिसकर्मियों पर अभी पुलिसकर्मी चाहे वो बचाव करने में जुटे हों या अभी उनको गिरफ्तार करने में असफल रहे हों।
लेकिन क्या इस देवा के हत्याकांड के पीछे राजेश चौहान की हत्याकांड गुल हो जाएगी? क्या राजेश के दोषियों को फांसी नहीं मिलेगी? क्या राजेश के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी? अगर नेताजी आप इतना ही मदद करना चाहते हैं तो राजेश चौहान है, उनके यहाँ भी जाइए, उनके भी परिवार हैं, उनके परिवार का भी दुख सुख बांटिए। या राजेश चौहान या चौहान समाज का जो पिछड़े वर्ग के समाज जितने भी पार्टियां हैं सब में लगभग पिछड़े वर्ग के नेता हैं, क्या चौहान समाज का वोट आपको नहीं मिलता है? या चौहान समाज आपकी पार्टी को वोट नहीं करता है इसलिए आप वहाँ नहीं गए? इस तरीके से अगर जात पात की भावना रही कि हमारी बिरादरी का है तो हम मदद करेंगे, तुम्हारी बिरादरी का है तो वो नेताजी मदद करेंगे, और किसी अन्य बिरादरी की बात आ जाए तो आपको सांप सूंघ जाता है। एक बात, आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को गोंडा में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, जहां पर परिजनों से वो मुलाकात किए और लगभग जो उनसे संभव था सहायता राशि भी दिए, अच्छी बात थी। वहीं पर दूसरी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद कि भीम आर्मी भी धरना प्रदर्शन कर रही थी कि दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए या उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, बाबा का बुलडोजर चलवाया जाए। उनकी भी मांगें सही थी। लेकिन उसी में भीम आर्मी के एक नेता ने जब हमको एक बात बताई कि भैया आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, हम आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं। हमने कहा बताइए क्या बात है, कौन सी नई जानकारी जो हमें नहीं मालूम है? उन्होंने कहा कि जो देव नारायण और देवा के पिताजी हैं उनको हार्ट अटैक आ गया है, वो फैज़ाबाद में भर्ती हैं, उनके परिवारजन जितने भी हैं सब लोग फैज़ाबाद हैं, फैज़ाबाद से डॉक्टर साहब ने रेफ़र कर दिया है लखनऊ के लिए। मुझे भी बड़ी ताज्जुब हुई कि एक तो देवा की हत्या हो गई है और फिर उसके पिता की भी तबीयत खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उन नेताजी का ये भी आरोप था कि पीड़ित परिजनों से पुलिस नहीं मिलने दे रही है। तो हमने इसकी छानबीन की, हमने पुलिस वालों से पूछा कि आखिर परिजनों से नेताजी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो पुलिस ने बताया और कुछ हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि जिस दिन भीम आर्मी डीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन दे रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि पीड़ित परिजनों से पुलिस नहीं मिलने दे रही है, उसी दिन पूरा परिवार अखिलेश यादव की शरण में था, अखिलेश यादव के पास में था और वहां अखिलेश यादव जी फोटो खिंचवा रहे थे और वहां पर पीड़ित परिवार के लोगों को सहायता राशि दे रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों ने नेताजी को भी भ्रमित किया होगा, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनको भी कहीं ना कहीं लोगों ने भरम में रखा कि परिजनों की तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं नेताजी भी उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई। तो ऐसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं देव नारायण में जो लोग जिन पर आरोप लग रहा है वो दोषी ना हो, कोई और दोषी हो। पीड़ित के हमने बड़े पिताजी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका भी हमने बयान स्टेटमेंट सुना है, वो बता रहे हैं कि हमने वहाँ पर ले जाकर अपने देवा को जो है पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद यशोजी की टीम को जो है वहाँ के प्रभारी ने सौंप दिया। अब यशोजी की टीम में कौन लोग थे, कितने लोग थे, कैसा टॉर्चर किया, यशोजी की टीम में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमे लिखे गए हैं, लेकिन क्या यशोजी के प्रभारी पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। भीम आर्मी ने जो आरोप लगाया कि पुलिस ऐसा कर रही है, पुलिस वैसा कर रही है, लेकिन जब हमने इसकी छानबीन की तो पता लगा यहाँ आपसे मिलने के लिए नहीं, दूसरे नेता ने ही नेता को भरमा दिया है और वो वहाँ पर अखिलेश यादव जी के यहाँ पहुँच गए और अखिलेश यादव जी वहाँ उनको सहायता राशि दे रहे थे, परिवार को सांत्वना दे रहे थे कि हम आपके हर सुख दुख में खड़े हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब अखिलेश यादव जी गोंडा आए तो गोंडा में 3 हत्याएं हुई। आप थाना उमरी बेगमगंज, भले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या वहाँ पर जो हत्या हुई उसके परिजनों से आप मिले? नहीं मिले। देव नारायण यादव से आप मिले, उसके परिजनों से आप मिले। अच्छी बात है, कोई भी पीड़ित परिवार हो उससे मिलना चाहिए, जितना आपसे यथासंभव हो मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि राजेश चौहान के हत्यारों को भी पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर भी आपको जो है जहां तक धरना प्रदर्शन, जहां तक आपकी इच्छा शक्ति थी, यथाशक्ति थी, मदद करनी चाहिए। राजेश चौहान की कहानी इसमें गुल होती जा रही है कि जिस राजेश के हत्याकांड से देवनारायण और देवा की कहानी चर्चित हुई, उस राजेश हत्याकांड के आरोपियों का अभी तक ना तो पुलिस पता लगा पा रही है और ना ही विपक्ष के लोग उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। कारण क्या है कि वो चौहान समाज से है। जब यहाँ समाज ही देखा जा रहा है, गौरा विधानसभा में सिंह साहब थे और पुलिस कस्टोडियल में जो मौत हुई वहाँ यादव जी थे,
और जब जिस कहानी को लेकर इतनी चर्चा हुई राजेश हत्याकांड को लेकर, उस राजेश के हत्यारों का अभी तक भी नहीं पता है। योगी जी की पुलिस यही पुलिस है कि पिछले गोंडा में पिछले कुछ महीने पहले ये ऐसे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे थे कि हाथ में तख्ती लिए हुए अपराधी डर के मारे, पुलिस के डर के मारे, पुलिस के खौफ से खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। लोग सरेंडर भी कर रहे थे, चाहे उनके दबाव से कर रहे थे, चाहे अपनी मन से कर रहे थे, लेकिन सरेंडर कर रहे थे। लेकिन उसी पुलिस, जिस पुलिस के खौफ से लोग भाग रहे थे, जिस पुलिस के खौफ से लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, उसी पुलिस के नाक के नीचे, उसी पुलिस के थाने में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और लगातार 2 दिनों तक, 2 रात में 2 हत्याएं होती हैं और पुलिस चुपचाप चुप्पी साधे बैठे रहती है। अभी तक हत्यारों का पता तक नहीं लगा पाती है और कहीं ना कहीं देवनारायण हत्याकांड को बहुचर्चित करके अभी तक राजेश के हत्यारों को कुछ अता पता नहीं है। राजेश के हत्यारों का कोई अता पता नहीं है। ना तो राजेश हत्याकांड में किसी नेता ने वहां पर जाकर, हालांकि कुछ लोकल नेता वहां तक गए, लेकिन जिस हिसाब से देवनारायण के हत्याकांड में नेताजी शामिल हुए, राजेश हत्याकांड में अभी तक कोई नेता वहां तक उनके परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा और ना ही किसी प्रकार की सहायता राशि या सरकार से मांग की कि उनके दोषियों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राजेश चौहान को भी क्या इंसाफ मिलना चाहिए? क्या राजेश के हत्यारों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्या राजेश के हत्यारों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? या बाबा की पुलिस राजेश चौहान के हत्याकांड में फेल नजर आ रही है? क्या देवनारायण और देवा के चर्चित होने के नाते विपक्ष के नेता सिर्फ देवा की मदद कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पर आया और जो बातें थी हमने आपको बताई कि राजेश चौहान के हत्या को कहीं ना कहीं जो है दबाया जा रहा है, हत्याकांड को दबाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर राजेश चौहान के हत्यारों पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है और सरकार, योगी सरकार की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यही सवाल है। यदि आपको भी लगता है कि राजेश के हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए, राजेश के हत्यारों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी भी राय दे सकते हैं कि आखिर सरकार हो या विपक्ष हो, गलत गलत होता है और सही सही होता है। पुलिस ने गलती की, पुलिस वालों पर मुकदमा लिखा गया और विपक्ष क्या किया कि जब वहाँ पुलिस इन्वॉल्व थी, सरकार का नाम आया तो बड़ी तेजी से दौड़े, लेकिन वहीं पर 2 हत्याकांडें और हुई, 3 हत्याएं हुई गौरा विधानसभा में और उसी नेताजी के क्षेत्र में 3 हत्याकांड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी भी आवाज़ नहीं है और ना तो योगी जी के किसी मंत्री, किसी नेता का जवाब आया, बयान आया कि वहाँ पर इतना गलत हुआ है, पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए या पुलिस को इतने घंटे में खुलासा कर देना चाहिए। अगली खबरों के लिए हम आपको पूरी अपडेट्स बताते रहेंगे कि आखिर राजेश हत्याकांड में उनके दोषियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई या नेताजी उनके घर भी पहुंचे या सिर्फ ऐसे चुनिंदा लोगों के बहुचर्चित हत्याकांडों पर ही पहुंचकर अपनी गरिमा को बढ़ाते रहेंगे, अपनी छवि को चर्चित करते रहेंगे। ऐसे ही हम राजेश हत्याकांड पर पैनी नज़र बनाए रखे हैं। हमारी टीम भी लगातार अपडेट दे रही है आपको और देती रहेगी कि देवा के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, पुलिस ने बहुत ही गलत काम किया। राजेश के हत्यारों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बने रहिए अगली खबरों के लिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ।